कुछ कह ना पाए, शब्द ना बन पाए, तब समझो कि हाँ ये है एक वैष्णव लक्षण। 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज के सन्मुख एक ऐसा प्रश्न प्रकट करते हैं। अब देखो एक और बात, गुरुदेव के सन्मुख, ठाकुर जी के सन्मुख कुछ निकलेगा नहीं मुख से, लेकिन अगर प्रयास करके निकलेगा भी तो ऐसा प्रश्न प्रकट होगा जिससे सबका कल्याण हो, बताने वाले का भी, सुनने वाले का भी, पूछने वाले। हम तो अपने आप को वैष्णव श्रेणी में मानते नहीं, पर इतने रसिकों के और वैष्णवों के सन्निधि हमको मिल जाती है गुरु कृपा से। हम तो बस उनकी वार्तालाप ही सुनते हैं। पूज्य महाराज जी के संग रहते हैं, हमारे पूज्य गोवत्स महाराज जी के संग रहते हैं, पूज्य महाराज जी के साथ में रहते हैं, तो बस हम कुछ नहीं पूछते, ना मैं कुछ बोलता, मैं बस देखता और सुनता ही रहता हूं कि किस किस स्थिति के वैष्णव आते हैं और क्या क्या जिज्ञासाएं प्रकट करते हैं, और उनकी जिज्ञासा से पता चल जाता है कि ये वैष्णवता है। सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज के सन्मुख प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। कैसा प्रश्न है? हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र एक ऐसा साधन बताइए जिस साधन से कृष्ण प्राप्ति शीघ्र हो जाए। हम आप सब लोगों ने कितनी बार अपने गुरुदेव से यह जिज्ञासा प्रकट की होगी कि हे गुरुदेव, भगवान श्री जानकीनाथ जी हमको कब मिलेंगे, हमें बताओ। नहीं करी होगी। हमें श्री राधा रमण लाल कब प्राप्त होंगे, ये जिज्ञासा हमने अपने आप से पूछी है। अंतिम बार कब की थी ठाकुर जी से, अपने गुरुदेव से? नहीं करते हम। लेकिन यहां पहली बार सूत जी आए और सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा साधन बताइए जिससे कृष्ण मिल जाए, जिससे कृष्ण प्राप्ति हो। श्रीमद् भागवत कई धाराओं में चलती है, उसमें एक धारा प्रश्न और उत्तर की भी है। श्रीमद् भागवत भक्ति सिखाती है, श्रीमद् भागवत वैष्णवता सिखाती है, तो श्रीमद् भागवत जिज्ञासा प्रकट करना भी सिखाती है। सीख करके जाया कीजिए, अपने सदगुरुदेव के सामने ऐसी जिज्ञासाएं प्रकट किया कीजिए। अब हमारी सुनी सुनाई बात कहीं आप लोग अपने गुरुदेव के पीछे पड़ जाएं कल से, गुरुदेव ठाकुर जी कब मिलेंगे, बस ऐसा नहीं। प्रस्तुतिकरण में कुछ तो नवीनता होनी चाहिए, आपके जिज्ञासा में, आपके भाव में कुछ नवीनता होनी चाहिए। ऐसे नहीं बस सीधे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो गुरुदेव भी सीधा सीधा उत्तर ही देंगे, लेकिन उसमें कुछ नवीनता होगी, कुछ आधुनिक। और ये नवीनता आधुनिकता विचार से नहीं आएगी। वास्तव में कृष्ण प्राप्ति की इच्छा होगी तो जिज्ञासा अपने आप नवीन हो जाएगी। जिज्ञासा में कुछ ऐसा पुट लगेगा कि गुरुदेव को बताना पड़ेगा कि कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी। भावना प्रकट करो चित्त में और फिर जिज्ञासा करो। सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि भगवान कृपा करके हमें बताइए कि कृष्ण कैसे मिलेंगे। तब जी सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। प्रश्न ही ऐसा किया गया था कि उत्तर में ठाकुर जी ही दे दिए, उत्तर नहीं दिया, ठाकुर जी दिए हैं। कितनी अच्छी बात है कि जिज्ञासा ऐसी करो कि गुरुदेव उत्तर ना दें, ठाकुर जी को ही दे दें।
और यहां सूत जी महाराज ने उत्तर नहीं दिया है, ठाकुर जी दे दिए। बोले क्या कह रहे हैं? इस संसार रूपी काल के सर्प के मुख में हम सब लोग ग्रास के रूप में बैठे हैं। वो काल रूपी ब्याल अपना मुख बंद करे, उससे पहले पहले श्रीमद् भागवत की सन्निधि ले लो। श्रीमद् भागवत की सन्निधि, एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, आचार्य चरण भी कह के गए, महाराज जी भी कह के गए, और हम भी कहेंगे, आपको ये बात माननी पड़ेगी। जैसे लोग टेंटू गुदवा लेते हैं फिर वो जीवन भर रहता है, ऐसे इस बात को भी अपने चित्त में धारण कर लीजिए, जीवन भर रहे। श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मतलब श्री कृष्ण की प्राप्ति है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना, इसका मतलब साक्षात ठाकुर जी को श्रवण करना है। यहां से नीचे उतरने के बाद हमसे आप कछु बोलो, जो मन चाहे बोलो, हमारी सुनो मत सुनो, पर यहां बैठने के बाद जब बोले तो यही समझ लियो ये तो माइक है लाला, पीछे बैठे ठाकुर जी या माइक को आश्रय लेकर के हमसे वार्ता कर रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं, हमसे चर्चा कर रहे हैं। और उस भाव को पूर्णतया स्वीकार कर लीजिएगा। श्रीमद् भागवत, अब भागवत का महात्म्य ही तो बताया जाना है कि भागवत इतनी श्रेष्ठ क्यों है। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान हम आपसे कह रहे हैं कि कृष्ण कैसे मिलेंगे, आप कह रहे हैं भागवत जी की सन्निधि ले लो, क्या भागवत जी में इतनी सामर्थ्य है कि वो कृष्ण प्राप्ति करा दें? सूत जी महाराज कहते हैं, बोले भागवत जी की सामर्थ्य मत पूछिए हमसे। बोले भागवत जी की सामर्थ्य कैसी है? बोले भागवत जी की सामर्थ्य कैसी है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक ही वाक्य में कहते हैं, आपको जीवन में कुछ प्राप्त होता है वो आपके भाग्य से मिलता है। हमें कुछ भी मिला भाग्य से, अच्छी पत्नी मिली तो भी लोग कहते हैं हमारा भाग्य अच्छा था, ऐसी पत्नी मिली। अच्छे बालक मिले तो हमारा भाग्य अच्छा था। संपत्ति प्राप्त हुई, भाग्य अच्छा था। गुरुदेव मिले, भाग्य अच्छा था। सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। लेकिन एक बात प्रमाणित रूप से समझ लीजिए, एक जन्म के भाग्य से श्रेष्ठ पत्नी मिल सकती है, 2 जन्म के भाग्य से श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो सकते हैं, पर अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब श्रीमद् भागवत की कथा मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आप कहोगे महाराज जी भागवत के वक्ता हैं इसलिए आप ऊंची ऊंची बातें करते हैं। हम ऊंची बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जो लिखा बता रहे हैं आपको। अब सोचिए महाराज जी, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, इतने जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब भागवत जी मिलती हैं। कथा सुनाने वाले वक्ता के कितने जन्मों के भाग्य होंगे कि उसको हर दिन कथा में ही रहना है। कुछ दिन पहले हमने पूज्य हमारे महाराज जी से निवेदन किया, हमारे महाराज जी अगर संबंध शब्द आवे ना तो आप पूज्य अग्र मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी को ही लीजिएगा। हमारे महाराज जी, इस शब्द से ही बस समझ जाए उनके लिए संकेत है। तो हम हमारे महाराज जी से एक दिन पूछ रहे हैं, मैंने महाराज जी कथा कहते कहते इतनी व्यस्तता हो गई है कि बस चलते ही जा रहे हैं, कथा करते ही जा रहे हैं, ना घर में जा पाते, ना कोई समय दे पाते, आदि आदि इतनी व्यस्तता हो गई है महाराज जी, इसका क्या संकेत समझें? महाराज जी का उत्तर इतना अद्भुत था। देखो, प्रश्न ऐसा करो कि गुरुदेव आपको ठाकुर जी के दर्शन करा दें। महाराज जी ने उत्तर क्या दिया? बोले देखिए व्यास जी, संसार के लोगों को 365 दिन में, अपने 24 घंटों में, उसमें भी रात्रि निकाल दो तो दिन में ठाकुर जी के लिए जैसे तैसे समय निकालना पड़ता है। 24 घंटा में से कितना समय ठाकुर जी को देता होगा एक सामान्य जीव? बहुत अति प्रपन्न होगा तो 1-1.5-2 घंटा देता होगा, और सामान्य दिनचर्या में जीने वाला व्यक्ति 10 मिनट देता होगा, 15 मिनट देता होगा।
दुनिया के लोग अपने व्यस्ततम जीवन में से ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं, पर ठाकुर जी ने आपको तो ऐसे कान पकड़ के बैठा रखा है कि तोय मुंह से फुर्सती नहीं है, तू संसार के लिए समय निकाल, तू पूरे दिन मुंह में ही रहे, मेरो ही चिंतन करतो रहे, तू मोए चिंतन किए बिना कछु कर ना सके। कितनी बड़ी कृपा। 365 दिन में अगर हमसे पूछा जाए, महाराज जी से पूछा जाए, व्यासों से पूछा जाए कि आप ठाकुर जी को कितने कितने दिन याद करते हो, तो हर दिन ही याद करते हैं। उसमें पूछा जाए संसार को कितना समय देते हो, तो 365 में से 65 भी नहीं निकलेंगे, 30 ही निकलेंगे, 25 ही निकलेंगे, 20 ही निकलेंगे, इतने दिन ही दे पाते हैं। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की प्राप्ति कितने जन्मों के पुण्य से होती है श्रोताओं को, वक्ताओं का तो कितना पुण्य होगा, कितने युगों के पुण्य होंगे तब जाकर के वक्ता के रूप में मिले। और फिर उसमें भी कथा दिल्ली में हो, बंबई में हो, जयपुर में हो, कहीं भी हो, उसकी योग्यता अपनी, रहवासा धाम में हो, और वो भी पहले साकेत प्रयाण उत्सव में हो, तो मेरे भाग्य की तो सराहना नहीं है। किसी के कितने जन्मों के पुण्य तब भागवत मिली, किसी के कितने युगों के पुण्य तब भागवत मिली। हमारे तो कल्पों के पुण्य होंगे तभी हमको श्रीमद् भागवत जी मिली है, और ऐसी जगह सुनाने का अवसर मिल रहा है, ऐसे श्रोता मिल रहे हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक बात तो निश्चित है कि आप स्वीकार नहीं करते हैं भागवत जी को, भागवत जी चुन के बुलाती हैं, और उसमें भी सुनने वाले हजारों होते हैं, अनुगमन करने वाले तो बहुत कम ही होते हैं। हजारों लोग यहां इकट्ठे हो जाएंगे, पर वार्ता पर अनुगमन करने वाले तो कुछ ही निकलेंगे, और जो अनुगमन कर रहे हैं वही चुने गए हैं भागवत जी के द्वारा। भागवत की महिमा बताने लगे, देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत की कथा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, भगवान देवताओं को भी दुर्लभ कैसे हो सकती है, कृपा करके हमें बताओ। तब कहा कि श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत कलश लेकर के गए, लेकिन तदा देवांजहासः। सुखदेव जी महाराज बोले, भैया भागवत जी की तुलना आप स्वर्ग के अमृत से नहीं कर सकते। स्वर्ग का अमृत सामान्य नहीं है, अमृत शब्द सुनने में सामान्य है, अमृत शब्द की महिमा बहुत सामान्य लगती है। विचार कीजिए, जिस अमृत को प्रकट करने के लिए देवता और दैत्यों को समुद्र मंथन करना पड़ा, भगवान को कच्छप बन करके पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करना पड़ा, वो अमृत सामान्य हो सकता है? इतने परिश्रम के बाद अमृत प्रकट हुआ, और उस अमृत को लेकर के देवता खड़े हैं, और शुकाचार्य जी कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्येवम् तदा देवांजहासः। ब्रह्मरातो विचार्येवम् तदा देवांजहासः। बोले, अरे कांच और मणि की कैसे तुलना हो सकती है? श्रीमद् भागवत और स्वर्ग के अमृत की तुलना कैसे हो सकती है? आदान प्रदान कैसे कर सकते हो आप? और देवताओं से कहा, लेके जाइए इसको यहां से, इसके बदले कथा नहीं मिलेगी आपको। यहां ये बात निश्चित होती है कि श्रीमद् भागवत जी के लिए कोई मूल्य नहीं हो सकता। कई बार वक्ताओं को, कई बार व्यासों को जो तिलक आदि करके आप जो प्रदान करते हैं, वो भी केवल पत्रम पुष्पम के समान ही है। श्रीमद् भागवत जी की तुलना में आप कुछ नहीं दे सकते। गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीरेडितम कल्मषापहम
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जिस परब्रह्म परमात्मा को आदि कवि ब्रह्मा कहते हैं, श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भजन्तु भवभीता नीतिमपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्मवसिता। जिनके लिए नारद जी कहते हैं कि हम भी नहीं पहचान पा रहे, रुद्र कहते हैं हम भी नहीं पहचान पा रहे, गोपियां कहती हैं उन ठाकुर जी को शब्दों की पुड़िया में बंद करके व्यास लोग दे देते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे दिखा देते हैं कि ठाकुर जी हमारे ही हो गए, ठाकुर जी दिख गए हमको। हे भूरिदा जना, हे व्यासों, हम आपको प्रणाम करते हैं। जिनकी गमता, जिनकी योग्यता में बड़े बड़े देव भी अपने आप को हारा समझते हैं, उन ठाकुर जी को आप शब्दों से समझा देते हो, धन्य है। ऐसी भागवत की कथा कहने वाले वक्ताओं की महिमा गाती हैं गोपियां, और फिर भ्रमर गीत में गाली भी देती हैं वक्ताओं को, बोले इन्हीं की कथा सुन सुन करके हम लोग ऐसे हो गए। पर स्वर्ग के अमृत के आगे भागवत जी की योग्यता बहुत महान है। नहीं दिया, जाइए, लौट जाइए, देवता वापस लौट गए, ऐसी भागवत की योग्यता। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ गए, तब बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने उनके मुखमंडल को देख करके पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हो, आपकी चिंता का कारण क्या है। तब उन्होंने बताया कि मैं पृथ्वी पर गया था, लेकिन सब जगह जब मैंने व्यथित स्थिति देखी मैं बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन गया, वृंदावन जाके मैंने आश्चर्य देखा, एक युवती की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। परिचय पूछने पर पता चला कि वो युवती भक्ति है और उसकी गोद में 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, हम हर कथा में लगभग एक बात कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा नहीं समझ पाए हम लोग। जो बहुत शास्त्रों का विद्वान है उसको तो हमने ज्ञानी मान लिया, और जब जो सब छोड़ छाड़ के बैठा है उसको हमने वैरागी मान लिया। पर वास्तविकता ये नहीं है। अगर सब शास्त्रों का ज्ञाता ज्ञानी कहलाता है, रावण को खूब आता था सब कुछ, एक से एक वाणी प्रस्तुत करता था, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का तात्पर्य सब जानने वाला नहीं होता, जो प्राप्त है उस प्राप्त से विवेक बुद्धि प्रकट करना, ये ज्ञानी का लक्षण होता है। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी अभी सन्मुख नहीं है, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं। उस सन्मुख विराज जाएंगे तो फिर मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पाऊंगा, तो आपको देख के बोलना पड़ेगा। क्या ज्ञान में वो अग्रगण्य हैं, वैराग्य में भी अग्रगण्य हैं, योग्यताओं से परिपूर्ण हैं। जैसे हनुमान जी के लिए कहते हैं अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, सब कुछ है उनके पास, ऐसे हमारे महाराज जी सब कुछ। लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी विनम्रता देखिए, इतनी योग्यताएं होने के बाद भी विनम्रता देखिए, इतनी पदवी होने के बाद भी विनम्रता देखिए। यही है असली ज्ञान, कि जहां योग्यताओं से परिपूर्ण होने के बाद भी योग्यता छलके ना, दिखे ना, छुपी रहे गौड़ अंदर, उसे ज्ञानी कहते हैं। कई ज्ञानियों का स्वरूप ही ऐसा होता है कि स्वरूप से ही पता चल जाता है कि ये ज्ञानी हैं। महाराज जी, कई ज्ञानी, उनका स्वरूप ही ऐसा होता है, उनका आभा मंडल ही ऐसा होता है, जब वो सभा में आते हैं तो पता चल जाता है कि कोई ज्ञानी आए हैं। कई विरक्त वैरागियों के स्वरूप से ही पता चल जाता है कि विरक्त हैं, वैरागी हैं, त्यागी हैं। पर अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति
सभा में आ जाए और पता भी ना चल पाए कि ये ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। अत्यंत वीतराग, अत्यंत श्रेष्ठ भी सभा में उपस्थित हो जाए और पता ना चल पाए, ये उसकी योग्यता है। ज्ञान का मतलब बहुत जानकारियां होना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब विवेक बुद्धि जागृत होना, सही गलत की पहचान होना, यह ज्ञान है। और वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता है। वैराग्य का मतलब सब कुछ सन्मुख होते हुए भी उन पे मन की गमता ना जाना, यह वैराग्य होता है। प्रस्तुत हो गया सब कुछ आपके सामने, लेकिन फिर भी हृदय व्याकुल नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ, ये वैराग्य। हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज कहां अकबर से लेकर के मधुकर शाह तक द्वार पर आकर के प्रस्तुत हो जाते थे, सब कुछ देने के लिए तत्पर खड़े रहते थे। पर स्वामी जी महाराज के चित्त में केवल श्री प्रियालाल जी विराजमान है, श्री कुंज बिहारी विराजमान है, और कहीं स्थिति गई नहीं। हमारे श्री कुंभनदास जी, द्वार पर राजा खड़ा है, संपत्ति देने के लिए खड़ा है, पर श्री कुंभनदास जी की स्थिति में तो केवल ठाकुर जी हैं। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुण, सब लोग गाओ। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। यह मूरत खेलत नैनन में, वैरागी का लक्षण है। मीराबाई कहती हैं, बाला मैं वैरागण होंगी। कैसी वैरागण? ऐसी वैरागण, चाहे दुनिया की कितनी योग्यताएं प्रस्तुत हो जाएं, पर हमारी स्थिति क्या? ओ यह मूरत खेलत नैनन में, रत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान हो, यही हृदय में ध्यान। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। और ओ चरण रेणु चाहत मन मेरो, 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 यही दीजिए दान, यही दीजिए दान, ओ यही
कृष्णदास को जीवन गिरधर कृष्ण दास को जीवन गिरधर कृष्णदास को जीवन गिरधर मंगल रूप निधान मंगल रूप निधान मेरे तो गिरधर है गुणगान मेरे तो गिरधर गुणगान मेरे तो गिरधर है गुणगान मेरे तो गिरधर ही वैरागी भक्त का लक्षण। एक बात हम कह दें, हम कथा ना यहाँ आचार्य चरणों को सुना रहे हैं और पता नहीं क्यों हमको बार बार ऐसा भाव आता है कि श्री जानकी नाथ जी, श्री अग्रदास जी महाराज,